देखो हम जो है तुम्हारे लिए और इम्पोर्टेंट सवाल बता रहे हैं अब, और 8 नंबर के प्रश्न बता रहे हैं जो 8 नंबर में आएंगे। ठीक है। अब जो है तुम्हारा, क्योंकि 8 नंबर के में बहुत कुछ आ जाता है। जैसे कल हमने बताया तुम्हारे लिए समीकरण को हल करना। अब उसमें सब बहुत चीजें आ गई, एडजॉइंट आ गया, इनवर्स आ गया, कैसे निकालते हैं, इसमें ट्रांसपोज भी आ गया। तो ये सारी चीजें ये 8 नंबर के प्रश्नों में बहुत कुछ आ जाता है, और उन कायदों को अगर तुम समझ लेंगे तो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो बहुत प्रश्न हल हो जाएंगे तुम्हारे। तो देखो समझो कि ये तुम्हारा निश्चित समाकलन का प्रश्न है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, और मैं प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ही हल होगा, गुण धर्म के हिसाब से। डिफाइनाइट इंटीग्रल, ऐसे में प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलन के प्रगुण यानी गुण धर्म। अब समझो, मान ज्ञात कीजिए 0 से पाई एक्स कॉस एक्स अपॉन ए। एक सवाल आता है, देखो 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये सवाल है और इसका मान तुम्हें ज्ञात करना है। तो हम इसको आई मान लेंगे। माना आई बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें जो है तुम्हारा ये गिवन है, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाई प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स कोष्टक में और ये इंटू डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टी से ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 0 है, बी की जगह पे क्या है, पाई है। तो हम 0 प्लस पाई करेंगे तो पाई तो आएगा, तो एफ पाई माइनस एक्स। तो कहने का मतलब है कि जहां पर ये एक्स है वहां पाई माइनस एक्स रखना है। अब देखो एक्स ये है तो पाई माइनस एक्स रख दिया, यहाँ पर एक्स है पाई माइनस एक्स रख दिया प्लस बी स्क्वायर, फिर एक्स की जगह मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया, पाई माइनस एक्स रख दिया। अब आई बराबर 0 से पाई पाई माइनस एक्स ए। अब कॉस पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस कॉस एक्स के होता है, माइनस कॉस एक्स का वर्ग जो ऊपर चल रहा है प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का वर्ग हो गया ये वर्ग। अब इज इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्राप्त हो गया प्रॉपर्टी से। अब इसको जो है हम अलग अलग करेंगे, अब इसको जो है हम अलग अलग करेंगे। तो आई बराबर पाई पाई बाहर ले लिया 1 अपॉन ये हो जाएगा 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस एक्स है ये बट्टे में माइनस 0 से पाई एक्स एक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो किसके बराबर हो रहा है, आई के बराबर हो रहा है। देखो ये आई माना था हमने, आई के बराबर हो गया, ये माइनस आई हो गया, ये इसकी जगह मैंने आई लिख दिया यानी माइनस जो लग रहा है तो माइनस आई को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i। अब देखो समझो क्या होगा कि ये जो है माइनस आई हो गया, ये dx है। अब जो है माइनस आई को इधर ले लेंगे तो 2i हो जाएगा बराबर पाई 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी,
कौन सी प्रॉपर्टी लगी? बाई प्रॉपर्टी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2। देखो ये 2 यहाँ गई, मतलब 2 यहाँ आ जाता है और इसका आधा हो जाता है यहाँ पर। तो 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब होगा ये? जब होगा कि f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स प्राप्त हो जाए। जबकि ये प्राप्त हो रहा है, ऐसा कर लेना, प्राप्त होगा बराबर एफ एक्स आएगा। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए जो है मैं इस तरह से बता रहा हूं कि जहां x हो, मतलब ये है कि 2a जब पाई है तो पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। यहाँ x है, इसमें हम पाई माइनस एक्स रख के देख लेना, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? एफ एक्स। अब इसमें पाई माइनस एक्स रखेंगे, एफ पाई माइनस एक्स, एक्स जब पाई माइनस एक्स रखेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा, यानी बराबर एफ एक्स होगा। तो पाई गुणा 2, देखो 2, इसका आधा हो गया, ये आधा आ गया, 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आई बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें से हम बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और कॉस स्क्वायर एक्स का इसमें भाग लगा रहे हैं। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगाएंगे एक में तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बी स्क्वायर का हम यहाँ ले लिया बाहर, तो ए अपॉन बी का वर्ग प्लस क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगाया है तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम माना करेंगे, माना टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के सापेक्ष करते हैं, यहाँ जो है उसके सापेक्ष करके अवकलन, और डी एक्स होगा तो डी एक्स का गुणा हो जाएगा, टी होगा तो डी टी का गुणा हो जाएगा, थीटा होगा तो डी थीटा हो जाएगा, बराबर इस साइड का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, और फिर डी टी का गुणा, तो टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में डी टी का गुणा करेंगे तो बराबर डी टी हो गया। अब ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो रहा है, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? डी टी बन गया। अब लिमिट चेंज होती है, माना करेंगे तो लिमिट चेंज होंगी। अब देखो जब x बराबर 0, लोअर लिमिट लो, x बराबर 0 ये लोअर लिमिट है, और लोअर लिमिट अगर जो है x बराबर 0 है तो इसकी जो माना किया है t किया है, तो x बराबर 0 कर दो तो t बराबर क्या आ जाएगा? 0, तो 0 हो गया। ठीक है, x बराबर पायलट टू करते हैं, x बराबर पायलट इसमें, तो t का मान कितना आएगा? अनंत, तो ये मैं अनंत लिख दिया, अनंत इन्फिनिटी। 1/a/b का वर्ग स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका फिर फॉर्मूला होता है कि 1/a स्क्वायर प्लस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब वही फॉर्मूला लग जाएगा, 1/a प्लस b tan इनवर्स t अपॉन a प्लस b प्लस tan इनवर्स t अपॉन a अपॉन b, ये लिख करके, और ये 0 से इन्फिनिटी हम मान रखेंगे इसमें, प्लस c। अब सुनो, निश्चित समाकलन में c नहीं आता है, निश्चित समाकलन में c नहीं आता है। मैंने इसलिए लिखा है कि यहां पर मैं बता सकूं कि जैसे हम समाकलन करते हैं तो c लिखते हैं एंड में, समाकलन पूरा हो जाता है, लेकिन यहां निश्चित समाकलन में c का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो b स्क्वायर है, b से कैंसिल हो जाएगा, और पाई अपॉन a भी हो गया। अब इसमें जो है t की जगह पे हम इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी अपॉन a अपॉन b, तो इन्फिनिटी में हम किसी संख्या का भाग लगाना है तो इन्फिनिटी आएगा, तो tan इन्फिनिटी माइनस, अब t की जगह पे 0 करेंगे, तो अब ये सब
अब 0 में a अपॉन b का मान है तो 0 जाएगा, तो tan इनवर्स 0। अब पाई अपॉन ए बी, बड़े कोष्टक में tan इनवर्स इन्फिनिटी का मान होता है π/2 माइनस tan इनवर्स 0 का मान होता है -0। अब पाई अपॉन ए बी बराबर पाई अपॉन ए बी गुणा पाई अपॉन 2 गुणा हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, यही आंसर है। ये प्रश्न तुम्हारा 8 नंबर में आएगा, ठीक है। और मैं और इम्पोर्टेंट है और कराऊंगा मैं तुम्हारे लिए।